नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। पितामह भीष्म को क्रोध करना बहुत दुर्लभ था क्योंकि वे अत्यंत संयमी, शांत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए जब उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट किया। उनके क्रोध का मुख्य कारण उनके जीवन के आदर्श, शपथ और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी। नंबर 1, भीष्म का गुस्सा अम्बा प्रकरण में। अम्बा नामक कन्या ने जब उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि वे राजा शाल्व से प्रेम करती हैं, भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन जब शाल्व ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया और वह भीष्म से विवाह का आग्रह करने लगी, तो भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मना कर दिया। अम्बा ने इसका दोष भीष्म को दिया और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। इस घटना ने भीष्म को अंदर से क्षुब्ध और क्रोधित किया, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। नंबर 2, महाभारत युद्ध में अर्जुन पर गुस्सा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भीष्म के विरुद्ध अपने बाणों का प्रहार किया, तो भीष्म ने ये देखकर क्रोध किया कि अर्जुन पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहा। उन्होंने कृष्ण से अर्जुन को अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करने को कहने को कहा। नंबर 3, शिखंडी के साथ युद्ध में क्रोध। महाभारत के युद्ध में शिखंडी को सामने लाकर पांडवों ने भीष्म पर आक्रमण किया। चूंकि शिखंडी को वे स्त्री के रूप में देखते थे, उन्होंने उस पर बाण चलाने से मना कर दिया। पांडवों की इस रणनीति ने भीष्म को अंदर से क्रोधित और आहत किया, क्योंकि यह उनके आदर्शों और युद्ध नियमों के खिलाफ था। नंबर 4, कौरवों के अनुचित कृत्यों पर क्रोध। भीष्म ने द्रौपदी के चीरहरण के समय कौरवों के अधर्मपूर्ण व्यवहार पर अपना गुस्सा प्रकट किया। हालांकि वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सके, लेकिन उनके हृदय में क्रोध और असंतोष स्पष्ट रूप से दिखा। भीष्म का गुस्सा हमेशा उनके सिद्धांतों, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था। उनका क्रोध विनाशकारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा देने वाला था, जो हमें धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाता है। महाभारत में भीष्म पितामह के गुस्से से जुड़ी कुछ घटनाएं ये रहीं। भीष्म ने द्रौपदी से कहा था, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो, तुम सम्माननीय परिवार से संबंध रखती हो, इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म ने दुर्योधन से कहा था, कल के युद्ध में या तो मैं मरूंगा या मैं पांडवों का वध कर दूंगा। कृष्ण ने भीष्म पर गुस्सा किया था, क्योंकि भीष्म ने ऐसे बाण चलाए थे कि अर्जुन और कृष्ण दोनों घायल हो गए थे। भीष्म पितामह से जुड़ी कुछ और बातें। भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर 18 दिनों तक रहकर प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह ने परशुराम से युद्ध किया था। भीष्म पितामह को संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री राम।